सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप IRCTC से कैसे रेलवे टिकट बुक करेंगे। तो देखिए, जो टिकट होता है यहाँ पे दो तरीके से बुक होता है। एक नॉर्मल टिकट बुकिंग होता है और यहाँ पे तत्काल टिकट बुकिंग होता है। तो फाइनली गाइज, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ से नॉर्मल टिकट कैसे बुक करेंगे। अगर गाइज आप सीखना चाहते हैं तो अब गाइज आप सिंपली क्या करिए, जस्ट आप केवल इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो अब गाइज यहाँ पर आपको रेलवे का टिकट बुक करने के लिए गाइज आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फ्रेंड आप सर्च करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे IRCTC। अब सिंपली आप यहाँ पर इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में आप यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप यहाँ सिंपली ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इसको जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ परमिशन आएगा, तो आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली जब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर इससे पहले कभी आप IRCTC में अकाउंट नहीं बनाया है तो सिंपली आप यहाँ चेंज या रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना यहाँ से अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ से बन चुका है। तो अगर आपके यहाँ से अकाउंट बन चुका है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ से डिजिट लॉगिन पिन है इसको आप यहाँ से एंटर करके इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से अपना लॉगिन पिन आप यहाँ से फिलअप करेंगे और सिंपली जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करेंगे। अब सिंपली आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड, अब देखिए जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। सो फाइनली गाइस, अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अगर आपको पता करना है कि आप कैसे पता करेंगे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ, तो इससे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा था तो देखिए जो ऑप्शन है वो यहाँ से हट गया है। या फिर गाइस अगर आप यहाँ अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पे शो होगा। आपके अकाउंट में आपका जो ही नाम होगा वो यहाँ ऊपर शो कर देगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। फिलहाल अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे जो रेलवे का टिकट है इसको आप यहाँ से कैसे बुक करेंगे। तो अब गाइस आप यहाँ होम पे क्लिक कर देंगे। आप सिंपली देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ट्रेन का। तो अब गाइस आप यहाँ ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ट्रेन ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपको पहले नंबर पर ऑप्शन यहाँ पे होगा बुक टिकट का। तो अब आप यहाँ क्लिक कर देंगे। बुक टिकट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन यहाँ पे होगा, फ्रॉम का और यहाँ पे टू का। फ्रॉम का मतलब होता है कि इससे आपको जहाँ से भी जाना चाहते हैं, जिस भी स्टेशन से आपको टिकट बुक करना है, फ्रॉम में आप उस स्टेशन का नाम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि मुझे जो टिकट बुक करना है वो यहाँ से लखनऊ से बुक करना है तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से मैं LUCKNOW लखनऊ टाइप करूँगा। यहाँ पर आप जिस भी स्टेशन का नाम टाइप करेंगे वो स्टेशन नेम यहाँ पे आ जाएगा और साथ ही गाइस आपको सामने उस स्टेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो भी यहाँ पे आपको शो होगा। तो आप यहाँ से अपना स्टेशन आप यहाँ चूज कर लेंगे। तो अब गाइस यहाँ पर देखिए मैं फॉर्म में लखनऊ डाल दिया हूँ क्योंकि मैं लखनऊ से बुक करना चाहता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा टू, मतलब कि आपको कहाँ तक बुक करना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो अब गाइस आप यहाँ टू पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ से मुझे जो टिकट बुक करना है वो यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए बुक करना है तो यहाँ से मैं सिंपली MUZA, तो यहाँ पे देखिए मैं मुजफ्फरनगर यहाँ पे नीचे आ चुका है। देखिए मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए जो मुजफ्फरनगर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं सिंपली इसको चूज कर लेता हूँ। तो अब गाइस यहाँ से अपना स्टेशन आप यहाँ पे जैसे चूज कर लेंगे तो अब सिंपली आपको क्या करना है, अब नीचे देखिए आपको क्लास का ऑप्शन यहाँ पे होगा तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, ऑल क्लास। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन रहेगा कोटा का, तो ये जनरल ही रहेगा तो आपको जनरल ऐसे रहने देना है। अब देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा डिपार्चर डेट का। तो अब गाइस आप डिपार्चर डेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आप यहाँ पर जो भी टिकट बुक करें, जैसे कि मान लीजिए कि आज जो डेट है वो यहाँ से फ्रेंड 13 जुलाई है तो आप 13 जुलाई से लेकर के अगले 2 महीने तक का टिकट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। मतलब कि आप 13 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक का आप यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको जिस भी डेट को टिकट बुक करना है वो डेट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से मुझे 4 अगस्त को बुक करना है तो यहाँ से मैं 4 अगस्त यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, जो कि डे मंडे पड़ रहा है, यहाँ पे शो होगा। अब आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जो डेट चूज करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंपली अपने सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए फाइनली क्या होगा कि उस डेट को उस पार्टिकुलर स्टेशन से लेकर के जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ तक जाने जो भी ट्रेन होंगी पार्टिकुलर उस डेट में, वो सारी ट्रेन की लिस्ट यहाँ से आ जाएगी ओपन करके। जैसे देखिए मेरे केस में ये केवल एक ही ट्रेन है जो कि नौचंडी एक्सप्रेस है, जो ट्रेन नंबर है वो यहाँ से 144241 है। तो अब गाइस यहाँ पे देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा स्लीपर 3, ये 2 है। तो गाइस ये क्लास होता है, ये असल मतलब स्लीपर 3 मतलब 3rd AC, 2 मतलब 2nd AC और यहाँ पे 1st AC है। तो अगर इसका जो फेयर होगा
वो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप फर्स्ट एसी का टिकट बुक करेंगे तो इसका जो फेयर होता है सबसे कॉस्टली होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और इससे सस्ता 2A का होता है, इससे सस्ता 3A का होता है, और ये स्लीपर होता है। मतलब कि स्लीपर मतलब होता है कि शयनयान कक्ष। ये तो स्लीपर रहेगा, ये भी सोने वाला रहेगा, बट गाइस फ़र्क ये रहेगा कि इसमें आपको AC नहीं मिलेगा। तो अब गाइस आप यहाँ पे चूज़ करेंगे स्लीपर। जैसे कि मुझे स्लीपर ही बुक करना है तो मैं यहाँ स्लीपर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जो डेट चूज़ किए रहेंगे वो डेट यहाँ पर आपको सबसे पहले शो होगा। इसके अलावा भी आपको कई सारे डेट यहाँ पे शो होगा। तो अब गाइस यहाँ पे देखिए आपको रेड कलर में आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होगा WL7। इसका मतलब ये है कि जो इस डेट को जो ट्रेन में टिकट है वो यहाँ से 7 नंबर वेटिंग है। WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट है, 7 नंबर वेटिंग लिस्ट है। अगर गाइस इसी को मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, अगर टिकट अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में, सॉरी आपको ग्रीन कलर में आपको अवेलेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैं इसको लेफ्ट स्क्रॉल करता हूँ, चलिए देखता हूँ, यहाँ पे दिखना था वो तक भी खाली नहीं है। मैं इसके आगे यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे शो होगा। सो फाइनली गाइस आप यहाँ पर देखिए मैं सेम ट्रेन में बस केवल डेट चेंज किया हूँ। तो देखिए 16 अगस्त को इसी ट्रेन में जो टिकट अवेलेबल है वो यहाँ से 52 टिकट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है। अभी गाइस मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि इसका क्या मतलब वेटिंग लिस्ट और इसमें देखिए गाइस इसका मतलब ये है कि अगर आप 17 अगस्त को टिकट बुक करते हैं तो WL21 है, मतलब कि वेटिंग लिस्ट 21 नंबर है। तो अगर आप इसमें टिकट बुक करते हैं तो अगर 21 लोग अपनी टिकट को कैंसिल करेंगे तब जाकर के आपको जो टिकट होगा वो यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन गाइस जहाँ पर आपको अवेलेबल शो हो रहा है तो अगर आप यहाँ पे टिकट बुक करेंगे तो आपका जो टिकट होगा तुरंत यहाँ पे बुक हो जाएगा, और साथ ही आपको तुरंत शो हो जाएगा कि आपको किस कोच में कितना नंबर सीट मिला है और उस ट्रेन में आपका कितना नंबर कोच है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको जिस भी डेट को बुक करना है उस डेट को आप यहाँ चूज कर लेंगे। अब गाइस आप यहाँ नीचे आएंगे, पैसेंजर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आपके सामने ऐसा पेज आएगा। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ स्किप पे क्लिक कर देंगे। अब आप स्किप पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए गाइस आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो अब देखिए आपको ऑप्शन पर सिलेक्ट पैसेंजर का, तो फिर अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप जिस भी पैसेंजर का टिकट आप यहाँ से बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका नेम फिलअप करेंगे और यहाँ से उसका आप एज फिलअप करेंगे, और आप यहाँ पे चूज़ करेंगे उसका क्या जेंडर है, मेल है कि फीमेल है। तो आप यहाँ पर उसका जेंडर चूज कर लेंगे। और यहाँ पर अब आप नीचे ऑप्शन होगा नेशनलिटी का, मतलब कि उसका क्या राष्ट्रीयता है। तो आप यहाँ ए बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया रहेगा तो इसको ऐसे रहने देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन पे होगा बर्थ प्रेफरेंसेस का। तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपको नो प्रेफरेंसेस है, लोअर है, मिडिल है, अपर है, साइड लोअर है, साइड अपर है। तो अगर आप कभी ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो सबसे नीचे सीट होता है उसको लोअर बोलते हैं, जो मिडिल में तो उसको मिडिल बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है उसको अपर बोलते हैं। और साथ ही गाइस आपको विंडो में साइड में भी मिल जाता है। विंडो में जो नीचे होता है उसको साइड लोअर कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको साइड अपर कहते हैं। तो फिर अगर यहाँ पर आपका मन है कि आप कोई सा भी बर्थ प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे चूज कर लें तो आप यहाँ पे उसको टिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ से मैं चूज करता हूँ साइड लोअर। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आप यहाँ से डिटेल वगैरह फिलअप कर देंगे। तो अब गाइस आप इस रेड कलर में ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो डिटेल है उसको यहाँ से मैं फिलअप कर दिया हूँ। अब यहाँ से मैं ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो डिटेल होगा वो यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए आप नीचे ऑप्शन पे होगा पैसेंजर मोबाइल नंबर का, तो आप यहाँ पे जो टिकट होगा इसी नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। अब सिंपली गाइस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा अदर प्रेफरेंसेस का। तो अब गाइस आप यहाँ कंसाइडर पर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई टिकट AC में खाली रहता है तो आपका जो टिकट होगा वो AC में कन्वर्ट हो जाएगा, हालांकि पैसा उतना ही लगेगा स्लीपर का ही। अब सिंपली गाइस देखिए आपको नीचे ऑप्शन पेमेंट मोड का, तो ये पूछ रहा है कि आप किसके थ्रू टिकट का जो पैसा पे करना चाहते हैं। तो आप गाइस यहाँ से अपने हिसाब से आप यहाँ चूज कर लेंगे। अब सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दोबारा पेज ओपन होगा। तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को आप यहाँ फिलअप करेंगे और अब गाइस आप यहाँ सिंपली प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैं कैप्चा को फिल कर दिया। अब यहाँ से मैं प्रोसीड टू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं गाइस सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फ़ोनपे वाला ऑप्शन यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं प्रोसीड टू पे क्लिक कर देता हूँ। अभी पूछ रहा है कि आप कैसे पे करना चाहते हैं। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा पे यूजिंग UPI ID का। तो अब गाइस आप यहाँ पर UPI ID वाला ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, या फिर अगर आपको फ़ोन पे थ्रू करना है तो आप यहाँ से फ़ोन पे वाला ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से मैं UPI ID थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से UPI ID वाला ऑप्शन यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो UPI ID है इसको यहाँ से मैं फिलअप कर देता हूँ और अब गाइस यहाँ से मैं वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर दूँगा। सो अब गाइस यहाँ पर देखिए जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में है। सो अब गाइस यहाँ पर आप जो UPI ID डाले रहेंगे तो उस अकाउंट पे रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो वो अब गाइस सिंपली क्या करेगा, ओ पे क्लिक करके इस पेमेंट को पे करेगा।
अब यहाँ पर देखिए जो पेमेंट है वो यहाँ से कंफर्म हो चुका है, सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। तो अब आपके सामने ऐसा रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो अब सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको आप यहाँ पे ऐसे डिक्लाइन कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आप जैसे डिक्लाइन करेंगे तो फाइनली अब यहाँ पे देखिए वो जो PNR नंबर है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है, मतलब कि आपका जो टिकट है वो यहाँ से बुक हो चुका है। हालांकि अभी आपको सीट वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब आप टिकट बुक किए हैं तो ये वेटिंग लिस्ट में बुक हुआ है। देखिए जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पे शो होगा। अभी मैं आपको दिखाया था कि जो ग्रीन कलर में था, अगर आप उसको बुक किए होते तो यहाँ भी आपको आपका जो ट्रेन का कोच नंबर होता है, जो आपका सीट नंबर होता है, वो आपको यहीं पर मिल जाता। तो अब गाइस यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ट्रेन में कोच है वो कौन सा कोच है और जो है कितना नंबर सीट है। तो उसको पता करने लिए सिंपली क्या करना होगा, जिस भी डेट को आपका टिकट है उससे 4 घंटा पहले एक चार्ट बनता है, तो आपके नंबर पे SMS आ जाएगा। या फिर अगर आप मान चलिए कि SMS नहीं आता है तो उसका आप यहाँ पे PNR नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करेंगे मैं अभी आपको आगे दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। तो अब गाइस आपको सिंपली फिलहाल यहाँ पे क्या करना है, जो आपका टिकट बुक हुआ है इसका आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए देखिएगा जब आपको ऑप्शन यहाँ पे होगा PDF का, तो अब गाइस अपने PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए अब जो टिकट है वो यहाँ पे PDF में डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको इसका स्टेटस चेक करना है, जो टिकट है वो यहाँ से कंफर्म हुआ कि नहीं हो, तो अब सिंपली आपको क्या करना है, ये जो PNR नंबर है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ से आपका जो PNR नंबर है वो यहाँ से जैसे कॉपी हो जाता है तो अब सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अपने फ़ोन में जो क्रोम ब्राउज़र है इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे और अब गाइस आप यहाँ सर्च करेंगे PNR इंक्वायरी। अब जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे तो अब गाइस आपके सामने इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो यहाँ से आ जाएगी। तो सिंपली आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने पैसेंजर करेंट स्टेटस इंक्वायरी फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका जो 10 डिजिट का PNR नंबर है इसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे और अब गाइस आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो PNR है इसको यहाँ से मैं फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ से मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैप्चा आएगा फिलअप करने का। तो पूछ रहा है कि अगर आप 60 मिलियन को ऐड करेंगे तो कितना होगा, उसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे और सिंपली आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो करंट स्टेटस फॉर्म होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा इस पार्टिकुलर टिकट का कि इसका क्या करंट स्टेटस है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा करंट स्टेटस का, तो आपको यहीं पर देखना है। देखिए अभी जो इसका स्टेटस है करंट में वो यहाँ पे 7 नंबर वेटिंग चल रहा है। RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे 7 नंबर अभी वेटिंग में चल रहा है। तो भी आपका जो डेट है वो यहाँ से 4 अगस्त वो है। तो 4 अगस्त आते आते ये जो है 7 नंबर से हट करके ये 0 हो जाएगा और फाइनली आपका जो टिकट होगा वो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो फिर बस यही प्रॉपर तरीका होता है कि आप यहाँ पर टिकट कैसे बुक करेंगे। यहाँ से मैं आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक का जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट गाइस आप नीचे कमेंट सेक्शन में पुट करके मुझसे पूछ सकते हैं।